हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सोल डॉक्टर दिशा सचदेवा और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन कलर्स की। तो ये ब्रेन कलर्स आखिर होते क्या है? हम सबकी अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी होती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सब के ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन कलर्स होते हैं। अब ब्रेन कलर्स होते क्या है? तो आप आसानी से ये समझिए कि कहीं ना कहीं हम सब ने एक अलग अलग कलर का चश्मा पहना हुआ है। उस चश्मे से हम इस जिंदगी को देख रहे हैं। तो जिंदगी देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। मेरा चश्मा पिंक कलर का है तो मुझे जिंदगी पिंक कलर की नजर आ रही है, और शायद आपका चश्मा ब्लैक कलर का है सो आपको जिंदगी ब्लैक कलर की नजर आ रही है। तो जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि जिंदगी पिंक है, भाई जिंदगी पिंक है, और आप मुझसे बोल रहे हो नहीं नहीं जिंदगी तो काली है, ब्लैक कलर की है, तो आप अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह सही हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता ही नहीं है कि यार मैं अपनी जगह सही हूँ और सामने वाला भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जिस तरीके से मैं जिंदगी को देख रही हूँ दूसरा इस तरीके से जिंदगी को देख ही नहीं रहा है। तो अगर हम ये जान जाएंगे कि सामने वाले का जिंदगी देखने का नजरिया क्या है, सामने वाले ने कौन से कलर का चश्मा पहना हुआ है, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो द लैंग्वेज इन विच आई एम लुकिंग एट दिस वर्ल्ड, द लैंग्वेज इन विच मैं जिंदगी को समझ रही हूँ, मैं जिंदगी के एक एक तरीके से एक भाषा में समझ रही हूँ, उस भाषा को ब्रेन कलर्स कहते हैं। या तो आप समझ लीजिए कि एक चश्मा है जो मैंने पहना हुआ है, जिस नजरिए से जिस कलर से मुझे जिंदगी दिख रही है। अक्सर आपने देखा है कि हम किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, हमें पूरी क्लैरिटी है इस चीज के बारे में कि ये ऐसे है वैसे है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से समझ नहीं रहा है, उसको जिंदगी देखने का, उसका जिंदगी समझने का जो नजरिया है, जो उसकी बेसिक ब्रेन फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। हम सब की कुछ ना कुछ बेसिक ब्रेन फंक्शनिंग होती है जिससे हम जिंदगी को समझते हैं, जिससे हम चीजों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और हम समझते हैं कि अच्छा इस तरीके से आगे जाना है, इस तरीके से ये करना है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर इंसान किस तरीके से जिंदगी देख रहा है तो हम उसे उसकी भाषा में आसानी से समझा पाएंगे। तो क्या होगा? बहुत सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ क्यों होती है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम ये कर क्यों नहीं रहे हो, करो ना। और सामने वाला बोलता है अरे ये सही नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिर हम बोलते कैसे समझ नहीं आ रहा, तू बुद्धू है, तू बेकार है, तू ये है, तू वो है। भाई वो बुद्धू नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका समझने का तरीका अलग है। तो आप समझ लो कि हर इंसान जिंदगी को किस नजरिए से देख रहा है, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट घर में जो आधी लड़ाइयाँ होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपके ऑफिस में जो लड़ाइयाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना ये इंसान जिंदगी को इस नजरिए से देख रहा है तो मैं उसके नजरिए से समझाती हूँ ना इसे। कई बार क्या होता है हमें समझ नहीं आता हम अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें कि ये चीज सही नहीं है आपके लिए। अगर आप समझ लोगे कि आपके बच्चे का ब्रेन कलर क्या है, वो किस नजरिए से दुनिया को देख रहा है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे समझाना है। तो ब्रेन कलर समझने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, आपके अपने पतियों से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने सास ससुर से लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अपने काम काज में आप अच्छे से समझा पाएंगे कि मुझे ये चाहिए, मैं ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। कहीं भी अपने दोस्तों में या किसी को भी आप एक अच्छे से कम्युनिकेट कर लेंगे तो कम्युनिकेशन जो बातचीत है वो आसान हो जाएगी। आइए समझते हैं कि ब्रेन कलर्स होते कितने तरीके के हैं। टोटल 4 तरीके के ब्रेन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्रेन कलर के लोगों की। रेड ब्रेन कलर के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉजिक पे चलते हैं। उन्हें जिंदगी में हर एक चीज में लॉजिक चाहिए। अगर उन्हें कुछ खरीदना है, कुछ काम करना है या कुछ पढ़ना भी है तो उन्हें लॉजिक चाहिए कि ये करने से मेरा क्या होगा, क्या फायदा है, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों करना है। तो अगर आपको उन्हें कुछ बेचना है तो आप उनके पीछे, उनको उस चीज को खरीदने के पीछे का लॉजिक दे दो कि तू ये खरीदेगा तो ये फायदा हो जाएगा, या ये करोगे तो इससे ऐसा होगा। मतलब वो बहुत कनेक्टेड चलते हैं, उनके ब्रेन में ना कनेक्शंस होते हैं। अच्छा ये करके फिर ये होगा, फिर ये करके फिर ये होगा, ऐसे होगा। तो वो हर चीज को ऐसे कनेक्टेड कनेक्शन के साथ समझते हैं। ये लोग ज्यादा इमोशनल नहीं होते, ये ज्यादा इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ये सिर्फ लॉजिक से समझते हैं। अच्छा ऐसे करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का देखते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, मतलब आपके आसपास के जो इंसान है जो ज्यादा लॉजिकल है, मतलब जो ज्यादा मतलब इमोशनल कम है, जो
बात पूछते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो मतलब उनका ब्रेन कलर रेड है। उन्हें कुछ भी बात कर मनमानी हो या उनसे कुछ भी फायदा लेना हो या कुछ भी बात करनी हो, उन्हें लॉजिक दीजिए। और इन लोगों को स्ट्रक्चर बहुत पसंद होता है, मतलब डिसिप्लिन पसंद होता है। इन्हें सुबह एक टाइम पे उठना है और फिर उस तरीके से वो ड्रेसअप भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से होते हैं, थोड़े से टाइट, थोड़े से रिजिड होते हैं, फर्म रहते हैं। ये ज्यादा लूज नहीं होते, ये फर्म रहते हैं और ये मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अपनी चीजों को बस मतलब एक टाइम पे उठेंगे, एक टाइम पे खाएंगे। इनकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर चलता रहता है, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है, फिर दूसरी चीज से तीसरी चीज, चौथी चीज। अगर इनकी एक चीज मिस हो जाएगी तो इन्हें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इनकी लाइफ में ये जो एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर है, वो मिस हो गया है। तो उन्हें उस लॉजिक से, उस डिसिप्लिन से, एक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा प्यार होता है और उन्हें उसी तरीके के लोग समझ में आते हैं, उन्हें उसी तरीके की चीजें समझ में आती हैं। वो ज्यादातर इसी तरीके के करियर्स या प्रोफेशन चूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो, कि इस चीज को ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे। एक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है इन लोगों के लिए। तो अगर आपको इनसे कुछ भी बात करनी है तो आप प्रॉपर एक प्लान लेके जाइए कि ये करेंगे, फिर ये होगा, इससे ऐसे होगा, इससे वैसे होगा। उन्हें पूरा एक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर समझाइए। उन्हें लॉन्ग टर्म विजन समझ में आता है, उन्हें छोटी बातें नहीं समझ में आती कि अच्छा ये कर लेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा ये करने से क्या होगा। उन्हें एक लॉन्ग टर्म विजन, पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। तो जो रेड ब्रेन पीपल होते हैं वो बहुत सिस्टमैटिकली ड्रेसअप होते हैं, मतलब एक एक चीज, टाई अच्छे से, कॉलर मतलब होगा, बटन बंद होगा, इधर भी बहुत सिस्टमैटिकली होंगे। अब समझते हैं कि ग्रीन ब्रेन पीपल क्या होते हैं। तो जो ग्रीन ब्रेन पीपल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पीपल होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा केओटिक पीपल होते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आप किसी के कमरे में जाते हैं और वो पूरा फैला हुआ है, रजाई यहाँ पड़ी है, तकिए वहां पड़े हैं, बुक्स इधर पड़ी हैं, जूते उधर पड़े हैं, तो वो ग्रीन ब्रेन पीपल हैं, क्योंकि उनको क्योस से समझ में आता है। उन्हें अगर आप साफ सफाई वाला कमरा दे दोगे, एक स्ट्रक्चर दे दोगे, एक डिसिप्लिन दे दोगे कि सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना, उन्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका ब्रेन ऐसे फंक्शन ही नहीं करता। उन्हें क्योस मतलब फैली हुई चीजें हो, कमरा ऐसे पड़ा हो, चीजों में ऐसे पड़ी हो, कभी एक ऐप यहाँ खुली है, कभी वो फेसबुक कर रहे हैं, कभी इंस्टा कर रहे हैं, कभी यूट्यूब कर रहे हैं, कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। उन्हें केओस में मजा आता है, उन्हें केओस में ही क्लैरिटी मिलती है। ठीक है। सो कई लोग होते हैं वो एक काम शुरू करेंगे, इधर खाना बनाना शुरू कर देंगे, फिर इधर जाके वो कुछ और काम शुरू कर देंगे, अपने लैपटॉप पे बैठ जाएंगे, फिर वो आधा काम करने के बाद वो इधर आ जाएंगे, वो नहाने चले जाएंगे, फिर कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो ऐसे उनको ना 3-4 अलग अलग काम एक साथ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें केओस में मजा आता है। वो एक काम एक टाइम पे नहीं कर सकते, वो 10 काम एक टाइम पे करते हैं, तो क्योंकि उनका ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा, ज्यादातर आर्टिस्ट होते हैं इस तरीके के लोग, जो कि ऐसे फैला के रखते हैं, क्योंकि उसको वो पूरा फैलाई हुई चीजों में एक चीज वहां ढूंढते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर दूसरी चीज वहां समझ में आती है, फिर तीसरी चीज वहां। उन्हें बहुत कुछ चाहिए। उनकी जो नजर है ना वो बहुत कहते हैं कि मतलब बहुत लॉन्गर विजन होता है। वो ऐसे सब देखते हैं, फिर एक चीज वहां से उन्हें स्ट्राइक करती है, फिर एक चीज वहां से स्ट्राइक करती है, फिर एक चीज यहाँ से, और ऐसे ही लाइफ में होता है। तो अगर इस तरीके के कोई लोग हैं जो बहुत केओस में रहते हैं, तो आप उन्हें जज मत करिए। आप उन्हें ये मत सोचिए कि कैसे गंदा सा इंसान है, क्या कैसे रहते हो, तुम्हें कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन उन लोगों के लिए काम नहीं करता। अगर आप उन्हें डिसिप्लिन वाली कोई जॉब दे देंगे या उन्हें जबरदस्ती सुबह उठने को बोलेंगे, ये करो वो करो, है ना, तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे करते हैं। तो कई बार हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये आर्टिस्टिक लोगों की, क्रिएटिव लोगों की निशानी होती है। और क्रिएटिव का मतलब किसी भी चीज में वो बस क्रिएटिव होते हैं। उन्हें केओस में, फैली हुई चीजों में उन्हें सही चीजें समझ में आती हैं। अगर आप उनका रूम क्लीन भी कर देंगे ना, तो वो फिर उसको फैला देंगे ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि उसे उसी चीज से क्लैरिटी मिल रही है, उन्हें समझ ही वैसे आता है। तो अगर आपको उन्हें कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप बहुत सारी बातें करिए उनसे, उसके बाद एक इधर कोई काम की बात छोड़ दीजिए, फिर एक इधर कोई काम की बात छोड़ दीजिए, कुछ एक इधर काम की बात छोड़िए। तो ऐसे आप उन्हें कुछ समझा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
और ग्रीन ब्रेन लोग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, वो एक्शन लेते हैं, मतलब अगर आप उन्हें कुछ भी समझाएंगे वो एकदम से करने चले जाएंगे। कई लोग होते हैं ना, अच्छा तुम ना ऐसे करना, हाँ 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 मैं जा रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्हें एक्शन से समझ में आता है। उनके लिए समझ में आता है कि अगर ऐसे बोला है तो मैं पहले कुछ करूँ, फिर देखते हैं वो अच्छा ये कैसे किया है, अच्छा अच्छा ये इतना सही नहीं है, फिर वो दोबारा करेंगे उसे, फिर अच्छा अच्छा ये ऐसे नहीं है, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे। तो उन्हें एक्शन से समझ में आता है, उन्हें उनके लिए करना बहुत जरूरी है। वो प्लानिंग से नहीं समझते। जैसे रेड ब्रेन पीपल थे वो प्लानिंग से समझते थे, वो पहले पूरा प्लान करते हैं, अच्छा पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे। ग्रीन ब्रेन पीपल ऐसे नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा ये करेंगे, चलो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं, फिर वो कर लेते हैं, फिर वो देखते हैं अच्छा अच्छा ये हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अब हम ये करते हैं, फिर वो ये करने जाते हैं, फिर इसको खत्म करने के बाद वो तीसरी चीज करते हैं, फिर चौथी चीज करते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है अच्छा अब ये पूरी एक कनेक्टेड सी चीज बनी है। तो कई लोग होते हैं ना, उन्हें आप बोलते हो कुछ, वो जल्दी से वो करने चले जाते हैं, पूरी बात सुनते ही नहीं है। तो वो ग्रीन ब्रेन पीपल होते हैं, और वो बार बार फीडबैक मांगते हैं, अच्छा ये है ये सही है ना, क्या ये सही है, मैंने सही किया है, ऐसे करूं या वैसे करूं, थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं। तो कई लोग जो आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो ग्रीन ब्रेन पीपल है। आप उन्हें जज मत करिए, उनका जिंदगी देखने का नजरिया ही वो है, तो आप उन्हें उनके तरीके से समझाइए, तो देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, जो ग्रीन ब्रेन पीपल होते हैं उनका ड्रेसअप का नजरिया भी अलग ही होगा, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा किसी चीज का, बस वो यहाँ रेड लगाया हुआ है तो यहाँ येलो कुछ पहने आएंगे, शूज ग्रीन पहने आएंगे और ऑरेंज कलर की टोपी लगा लेंगे, बहुत फनी होते हैं। मतलब हम उन्हें फनी कहते हैं, लेकिन उनके लिए तो वो चीज है, क्योंकि उनके लिए किसी चीज का भी किसी से कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शंस नहीं ढूंढते, वो उनके लिए शायद वो वर्क करेगा कि रेड जूते, ऑरेंज टोपी, येलो शर्ट और पर्पल पैंट पहन लेंगे, तो बिल्कुल अलग होते हैं, वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं, अनकनेक्टेड पीपल होते हैं। तो ड्रेसअप उनका ऐसा होता है, उनकी लाइफ भी ऐसी होती है, कभी यहाँ कुछ चल रहा है, कभी यहाँ कुछ चल रहा है, कभी यहाँ कुछ चल रहा है, अनकनेक्टेड। ठीक है, अब आते हैं ब्लू ब्रेन पीपल पर। अब ब्लू ब्रेन पीपल क्या होते हैं? ब्लू ब्रेन पीपल हाईली इंट्यूटिव पीपल होते हैं, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा इंट्यूशन से चलते हैं, इनके लिए लॉजिक काम नहीं करता, इनके लिए फीलिंग काम करती है। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू जो होता है इमोशनल क्वेश्चन को इनका बहुत ज्यादा होता है, और इनकी जो फीलिंग होती है, इनकी जो इंट्यूशन होती है, वो इन्हें सब कुछ बता देती है। जैसे वो किसी से मिलेंगे और वो बोलेंगे तुम में ये चीज सही नहीं है या वो चीज सही नहीं है, और वो होता है। कई बार उन्हें बैठे बैठे रियलाइज होगा अच्छा वहां से ये हो सकता है मेरा, उनको ना ऐसे बस बैठ के वो सोचते हैं, उनके लिए सारी दुनिया कनेक्टेड है, उनके लिए सिर्फ ये काम या वो काम नहीं, ये इंसान या वो इंसान है, उनके लिए सब कुछ कनेक्टेड होता है, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। वो उनका जो ब्रेन है ना वो पूरी पिक्चर देखता है कि आप मैं सब, उनको सब याद रहता है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, और वो बैठे बैठे अगर उन्हें कोई काम करना है तो वो ऐसे बैठे बैठे सोचेंगे और वो कहाँ से कौन सा कनेक्शन निकाल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो चीजें हो जाती हैं। तो ये ब्लू ब्रेन पीपल हाईली इमोशनल पीपल होते हैं, हाईली इंट्यूटिव पीपल होते हैं, और ये प्रोसेस भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। ये बैठे बैठे बस सोचेंगे ये करना है वो करना है ऐसे, मतलब उनके लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, उनके दिमाग में चलती है वो प्लानिंग कि अच्छा ये ऐसे करना है वो करना है ये करना है, ठीक है, फिर वो जाके वो काम कर देंगे, फिर वो आगे का सोचते हैं अच्छा अच्छा अब आगे ये करना है वो करना है। सो प्लान जो करना होता है वो उनका दिमाग में चलता है, वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और उन्हें वो कुछ करने जाएंगे उनको इंट्यूशन आएंगी ऐसे करो फिर ऐसे करो, तो दे आर ऑलवेज गाइडेड फ्रॉम देयर इमोशंस, फ्रॉम देयर इंट्यूशन। सो ब्लू ब्रेन पीपल को अगर आपको कुछ बताना है सो दे नीड टू फील यू। इफ अ पर्सन इज अ ब्लू ब्रेन पीपल तो आप उसको लॉजिक दोगे उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसे फील करा दोगे कि यार ये तेरे लिए अच्छा है, उसे हैप्पी फील करा दोगे या उसे वो चीज फील कराओगे जो वो करना चाहता है, तो उसको इंट्यूशन आ जाएगी, वो आपसे कनेक्ट फीलिंग से होगा, अपनी इंट्यूशन से होगा। और ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब हीलर्स, स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड पीपल होते हैं, ये बहुत ज्यादा हीलिंग में होते हैं, काउंसलिंग में होते हैं। ये आपको देख के आपका मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन वो बोलना शुरू कर देंगे, उनको लॉजिक नहीं पता होगा कि तेरे साथ ये है तेरे साथ वो है, लेकिन वो बोलेंगे कि ये दिक्कत है तुम्हारे साथ और वो होती है। तो ब्लू ब्रेन पीपल आर वेरी इंट्यूटिव पीपल।
और जो ब्लू ब्रेन पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब वो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है और सब कुछ कनेक्टेड होता है। मतलब वो ये कर लेंगे, फिर वो वहां सोचेंगे तो वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ उनके दिमाग में, उनके दिमाग में सब कुछ रहता है। जो ब्लू ब्रेन पीपल होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के, अपने एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। वो कहीं भी जाएंगे और वो बता देंगे यार यहाँ की वाइब सही नहीं है, और थोड़े टाइम बाद वहां पे कुछ गलत हो जाएगा या आपको पता चलेगा कि उस जगह पर कुछ हो रखा है। तो वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं इंसानों से, एक दूसरे से, अपनी सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से, सबसे कनेक्टेड। जो ब्लू ब्रेन पीपल होते हैं वो अपने मूड से कपड़े भी पहनते हैं। मतलब अगर आज खुश है तो वो हैप्पी सॉफ्ट कलर्स पहनेंगे, अगर वो सैड है तो आप देखेंगे कि उन्होंने मेकअप भी नहीं कर रखा, कंघी भी नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका उनका रहना सहना सब उनके फीलिंग्स, उनके इंट्यूशन से चलता है। अब आते हैं लास्ट पर्पल ब्रेन पे। सो जो पर्पल ब्रेन पीपल होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। दे थ्राइव ऑन इंफॉर्मेशन। उन्हें कुछ भी समझना है तो उन्हें उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्हें कोई काम करना है तो उन्हें सब पता होना चाहिए कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, अच्छा पहली बार किसने वो काम किया था, ऐसे कैसे, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, कब करना है, अच्छा नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे बता, तुम्हें किसने बताया, उसे किसने बताया, उसको किसने बताया, पूरी लॉन्ग चेन पूछते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इतने सवाल पूछते हैं कि आप पागल हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग आते हैं आपके सामने और वो पूछते हैं, उन्हें आप कोई काम दे दोगे करने के, तो बोलेंगे क्यों, अच्छा, फिर आप कुछ बताएंगे, फिर वो और सवाल पूछेंगे, फिर वो और सवाल पूछेंगे, बिल्कुल डेप्थ में घुसते चले जाते हैं। तो उन्हें कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से लॉजिकल भी होते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें लॉजिक चाहिए लेकिन उन्हें इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए। तो उन्हें कुछ भी चाहिए तो ये लोग ना रिसर्चेस बहुत अच्छे से करते हैं। ये लोग डीप डीप जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ये उस तरीके के होते हैं क्योंकि ये एक चीज के बारे में बिल्कुल सोचते रहेंगे, और क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, बहुत डेप्थ तक जाते हैं और फिर उसको अच्छे से प्रोसेस करेंगे। ओके, इसका ये, इसका वो, इसका वो, ऐसे सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, फिर जाके वो एक कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर बहुत डीपर रिसर्च के जो प्रोफेशंस होते हैं वो चूज करते हैं। सो अगर इस तरीके के कोई लोग हैं आपके आसपास जो कि मतलब बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो आप उनको इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दीजिए अगर आप उनसे कुछ काम कराना है। अच्छा ये ना ऐसे है, ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे किया था, मैंने तब ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, मेरे दोस्त ने ऐसे किया था, उसका ये फायदा हुआ, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो वो बोलेंगे सोचता हूँ। फिर वो सोचेंगे एक एक बात, उसने ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, वो किया था। फिर वो सोचने के बाद बोलेंगे ठीक है, करते हैं। फिर वो उस काम को करेंगे। पर्पल ब्रेन पीपल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे कपड़े के बारे में, इसको खरीदने से भी पहले, अच्छा ये कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव टाइप ड्रेसिंग करते हैं अपनी, और उनकी थोड़ी सी ड्रेसिंग लॉजिकल ब्रेन, रेड ब्रेन टाइप्स भी होती है। तो ये थे 4 तरीके के ब्रेन्स। रेड ब्रेन जो कि बहुत लॉजिकल होते हैं, उन्हें लॉजिक से कुछ भी बेच सकते हैं आप, क्योंकि उनका नजरिया जिंदगी देखने का लॉजिक है। इमोशनल पीपल होते हैं ब्लू ब्रेन, जो फील करते हैं चीजों को, जो फील से, जिनकी दुनिया ना फीलिंग से चलती है, इंट्यूशन से चलती है। फिर क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो ग्रीन ब्रेन होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्योटिक होते हैं, उन्हें क्योस में मजा आता है, उन्हें ड्रामा में मजा आता है, उन्हें बहुत ज्यादा फैली हुई चीजों में मजा आता है। उसके बाद बचते हैं पर्पल ब्रेन लोग जो कि इंफॉर्मेशन बहुत लेते हैं। तो अब अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इंसान किस तरीके का है, ये जो सवाल पूछ रहा है, जिस तरीके से ये रह रहा है, जिस तरीके से ये ड्रेसअप हो रहा है, उस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इसका जिंदगी जीने का या जिंदगी देखने का नजरिया क्या है। तो अगर मुझे कुछ उससे बात बोलनी है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो मैं कैसे करूं। दिस वॉज माई टेक ऑन ब्रेन कलर्स। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत चीजें समझ में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के इंसान से कैसी बातें करनी है, और आपकी जिंदगी में लड़ाइयाँ कम होंगी और आसानी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए so please like and subscribe and spread the word. Want to book my personal sessions, please email me and message me on my Instagram page. Thank you so much.